हेलो स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में घनानंद के पद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। घनानंद के पद के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा घनानंद के बारे में जान लेते हैं। घनानंद के बारे में एक बड़ी कहावत है, किस्सा ये है कि पहली चीज़ तो घनानंद जो है सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के मुंशी थे, उनके दरबार में थे। तो बोला यह जाता है कि सदा रंगीले के दरबार में एक सुजान नामक जो है एक नर्तकी जो है वो थी, तो उसके प्रति ये आसक्ति हो गए थे। दूसरी चीज़ ये बोला गया कि दरबारियों ने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत बादशाह से कहा कि बादशाह आप जो है घनानंद से कहिए कि कुछ संगीत सुनाए। तो बादशाह ने घनानंद से कहा हट कि तुम संगीत सुनाओ, लेकिन घनानंद ने बादशाह को भी बहुत ही नम्रतापूर्वक जो है इनकार कर दिया। और दूसरी चीज़ ये बोला गया कि किसी दरबारी ने बादशाह से ये कह दिया था चुपके से कि यह कह दिया था कि सुजान के सामने ये जरूर गाएंगे, सुजान जो जिनके सामने ये जरूर गाएंगे। सुजान बुलाई गई और इन्होंने उसकी ओर उन्मुख होकर सचमुच गाया। और जब इन्होंने सुजान को देखा तो सुजान को देखकर जो है ये गाए और सारा दरबार जो है उसमें मंगल मुग्ध हो गया। लेकिन बादशाह को ये बात बुरा लग गया और उन्होंने राज दरबार से निकाल दिया, क्योंकि इन्होंने उस समय बादशाह से ज़्यादा उस नर्तकी की यानी सुजान का मान किया, इज्जत किया। तो कहा जाता है कि ये सुजान के निकट गए और उसे भी साथ देने को कहा, पर उसने साथ चलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं साथ नहीं चल सकती। और अंत में ये वृंदावन चले गए और वहाँ निर्बाक संप्रदाय में दीक्षित हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि मथुरा में अहमद शाह के आक्रमण में मारे गए, अहमद शाह के आक्रमण में मारे गए। और इन्होंने अपनी ज़्यादातर जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में सुजान को लेकर के कहा है। तो आज की इस रचना में भी हम लोग देखेंगे कि घनानंद जो है वो सुजान के बारे में क्या कहते हैं। जैसे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आखिर क्या बताया गया है। सबसे पहले कहा गया है भोरते सांझ लौकानन और निहारती ने कुनहारती, है ना। सांझ ते भोर लौतारनी ताकि वो तारनी सो एक तार नटारती। तो यहाँ पर जो घनानंद कह रहे हैं सुजान के बारे में, घनानंद सुजान के बारे में कहते हैं, भक्ति करते हुए कहते हैं कि भोरते सांझ लौकानन और निहारती ने को नहारती। इसमें कुछ शब्द हैं, कुछ शब्दों को आप लिखिए, शब्दार्थ लिख ले। भोर से, भोर का मतलब होता है सवेरा, सुबह। ते का मतलब होता है से, और लौ का मतलब होता है तक। सांझ मतलब तो पता ही आपको, शाम होता है। कानन का मतलब होता है वन, बगीचा। और मतलब होता है के तरफ। निहारती मतलब देखती रहती है। नेकुना मतलब जरा सा भी। हारती मतलब थकती। सांझ ते भोर लौ तारनी ताकि वो तारनी सो एक तार नटारती। सांझ का मतलब होता है शाम, ते मतलब होता है से, भोर मतलब होता है भोर, सुबह। लौ मतलब होता है तक, तारनी का मतलब होता है तारा। तकीबो, तकीबो का मतलब क्या होता है, ताकते रहना या देखते रहना। तारनी मतलब क्या होता है, तारनी सो एक तार नटारती। तारनी सो का मतलब होता है कि आपके आंखों की जो पुतलियां होती हैं उनको कहते हैं तारनी सो। एक तार नटारती, एक तार नटारती मतलब, एक तार का मतलब होता है कि लगातार देखते रहना, एक टक देखते रहना। नटारती मतलब कि वहाँ से नज़र नहीं हटाना, ठीक है, वहाँ से नज़र नहीं हटाना। तो इस उसमें बताया गया है कि सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के, सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक उस बगीचे की तरफ, उस बगीचे की तरफ, उस वन की तरफ जो है, उस वन की तरफ नायिका देखती रहती है, उस वन की तरफ नायिका देखती रहती हैं। और वह चाहती हैं कि किसी तरह से एक बार प्रियतम के दर्शन हो जाएं, किसी तरह से एक बार उनके प्रियतम दिख जाएं। इसलिए वह सुबह से शाम तक वन की ओर निहारती हैं, जिधर प्रियतम गए हैं। लगातार देखते रहने के बाद भी उसकी आंखें जरा भी नहीं थकती हैं। इतनी ही नहीं, शाम से वो सुबह तक जो है, सुबह मतलब शाम से लेकर के सुबह तक तारों को निहारती है। तो निहारते निहारते उसकी रात कट जाती है, लेकिन पलके एक पल के लिए भी नहीं झपकती हैं, आंखों की पुतलियां बंद नहीं होते हैं। लगातार वो उसी तरफ जो है
देखते रहती है। उसके बाद जो है दूसरे पद में चलते हैं, दूसरे मतलब लाइन पे कह रहे हैं, जो कहे भावते डीठी परे, घनानंद आसुनी ओसर गरिते, और मोहन सोहन जोहन की लगे रहे आली के उतर आरती। से लिख लें, जो कहे भाव तो डीठी परे, घनानंद आसुनी ओसर गरिते। इसका मतलब यह है, भाव तो का मतलब होता है जो किसी को भाने वाला हो, भा लेना। और डीठी परे का मतलब होता है दिखाई देते हैं, घनानंद दिखाई देते हैं। और बोले अवसर, अवसर बोला जाता है मौका, आसुनी आंसू होता है, और गारती मतलब होता है गिरती रहती है, यानी आंसू गिरते रहना। मोहन कहा गया यहाँ पर कृष्ण को, सोहन कहा गया है सामने यानी कृष्ण के सामने, जोहन मतलब देखने की, उर मतलब होता है हृदय, ये उतर नहीं होगा, यहाँ उर होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक्स। आरती, आरती का मतलब समझ में आता ही है आपका, आरती करना यानी उसकी इच्छा, उसकी लालसा रखना। कह रहे हैं कि प्रेमिका की दशा बड़ी ही विचित्र है, उनकी दशा बहुत ही उल्टा है। अगर कहीं प्रियतम के दर्शन हो जाते हैं, दिख भी जाते हैं, तो मारे खुशी के उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते ही रहते हैं, उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते हैं और वह उन्हें देख नहीं पाती। और वहां से घनानंद मतलब अपने प्रेमी को देख नहीं पाती। इस प्रकार प्रियतम को सामने पाकर भी उसे देखने की लालसा, उसे देखने की चाहत उसके आंखों के हृदय में लगी ही रहती है। जैसे कि मतलब सब सामने पा जाना, जैसे कि मोहन कृष्ण को देखकर जो है किसी को देखने की इच्छा हो। उसके बाद अगले पद में बताया गया है, अति सुदो स्नेह का मार्ग है, जहाँ ने को सयानप बांक नाही, और तहाँ साचे चली ताजी, और आपन पौ झझके कपटी जे निशांक नाही। इसका अर्थ क्या है? इसमें शब्दों का अर्थ पहले आप लिख लें। अति का मतलब होता है अत्यंत, सुधो का मतलब होता है सीधा, स्नेह का मतलब होता है प्रेम स्नेह, और मार्ग, मार्ग का मतलब होता है मार्ग रास्ता। जहाँ मतलब वहाँ, नेकू मतलब होता है जरा सा भी, जहर मतलब नेकू जरा सा भी नहीं, और सयानप का मतलब होता है सियानापना या फिर चालाकी, बांक मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, तहाँ मतलब होता है वहाँ, साचे मतलब सच्चे ईमानदार प्रेमी, ताजी मतलब होता है छोड़कर, और आपनोपो का मतलब होता है अपना तो यानी अपनापन, और झझके मतलब होता है हिचकते हैं, कपटी जो आपके धूर्त होते हैं, जो कपटने वाले होते हैं, जो निशाक, निशांक होता है निशंक बिना शंका के। ठीक है, तो यानी इसके माध्यम से बताया गया है कि घनानंद ने प्रेमी को, अपने प्रेम को सीधा मार्ग बताया है। उसने कहा कि बहुत ही सीधा है स्नेह का मार्ग, प्रेम का रास्ता बहुत सीधा है, जहां पर चतुराई के लिए थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है, थोड़ी सी भी जगह नहीं है, यानी जहां पर, जहां नेकु सयानप बाग नहीं, मतलब चतुराई के लिए जरा सा भी जगह नहीं है। और प्रेम के पथ पर वे ही सच्चे लोग चल सकते हैं, प्रेम के पथ पर जो है सच्चे लोग ही चल सकते हैं, जो अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हैं, जो अपना हर चीज गंवाने के लिए तैयार है, वही प्रेम के मार्ग पर चल सकते हैं, है ना। और झचके कपटी जो निशांक नाही, बोले कि कपटी तथा जो बुरे आचरण वाले हैं, वो इस रास्ते पर जो है निर्भर होकर नहीं चल सकते, इस रास्ते पर वो चल ही नहीं सकते। यानी प्रेम का रास्ता बहुत सीधा है, और प्रेम के रास्ते पर जो है जिन जो चालाकी करते हैं, जो चतुराई करते हैं, वो नहीं चल सकते। और जो है सच्चा होता है वही इस रास्ते पर चल सकता है, जो सब कुछ गंवा देने, लुटा देने के लिए तैयार होता है, वही इस रास्ते पर चल सकता है, और जो कपटी होता है वो कभी भी प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे बताया गया है कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरी आंक नाही, और तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो लाला, मन ले हो पे दे हो छटांक नाही। पहले इसका आप अर्थ लिख लें। इसमें बताया गया है अर्थ के हिसाब से कि
घनानंद प्यारे सुजान सुनो, घनानंद ने प्यारे सुजान से कहा, यहाँ एक ते का मतलब होता है एक तो, ठीक है। आंक, आंक का मतलब होता है अंक, है ना, नंबर्स जिसको कहते हैं अंक। कौन धो मतलब होता है, तो कौन धो मतलब कौन सी, है ना, कौन धो मतलब कौन सी। पार्टी मतलब होता है पढ़ाई की हो, पढ़ा पार्टी पढ़े, है ना, कौन सी पढ़ाई पढ़ी हो। मन, मन का मतलब होता है एक मन जिसको कहते हैं, मतलब मेरा मन अगर ले लो तो वो भी कह सकते हैं। लेहूं, लेहूं मतलब लेते हैं। पै, पर, देहूं मतलब देते हैं। छटांक नहीं, वो छटांक नहीं देते, मतलब जरा भी नहीं देते। एक मन का मतलब एक भाग, मतलब 640वां भाग भी वो नहीं देते, एकदम छटांक नहीं देते, थोड़ा भी नहीं देते। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि आपने मेरे मन को तो ले लिया है, लेकिन बदले में आपने छटांक भी नहीं दिया। आपने कौन सी पार्टी पढ़ी है, आपने कौन सी पढ़ाई पढ़ी है। हाँ, यहाँ तो एक से दूसरा कोई अंक नहीं, वही अंक है। नियम तो यह है कि मन के बदले मन ही देना चाहिए, मन के बदले मन देना चाहिए। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूँ कि यह मार्ग अपना सर्वस्व दान कर देने वाला का है, पाने की इच्छा रखने वाले का नहीं। जो हमेशा अपने आप को दान कर दे, अपने आप को न्यौछावर कर दे, ये रास्ता उसका है। और आपने कौन सी पार्टी पढ़ी, कौन सी पढ़ाई पढ़ी है, मेरा मन तो ले लिए और दिए छटांग भी नहीं। तो घनानंद सुजान से अपने इस पंक्ति में कुछ इस तरह से कहते हैं कि हे प्यारे सुजान, आपने कौन सी पार्टी पढ़ी है ना। धनानंद प्यारे सुजान, यहाँ एक दूसरे से कोई अंक नहीं, एक से लेकर दूसरा कोई शब्द नहीं, कोई अंक नहीं। तुमने कौन सी पढ़ाई पढ़ रखी है जो मेरा मन तो ले ली हो, लेकिन दी छटांग भी नहीं, देती छटांग भी नहीं हो, है ना। नियम तो यह है कि मन लेने, मन के बदले मन देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका घनानंद का ये पद हो जाता है पूरा, और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिससे मैं आपको पूरे तरीके से और आपके जो डाउट्स है या फिर जो भी क्वेरीज है उसे दूर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।